ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 24वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यादव सेना और यक्ष सेना का घोर युद्ध। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन अस्त्र शस्त्रों की वजह से वहाँ अंधकार छा जाने पर महाबली मणिग्रीव ने बाणों द्वारा वीरवाहिनी का उसी प्रकार विध्वंस आरंभ किया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का नाश करे। मणिग्रीव के बाण समूहों से शत विशतों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशाही होने लगे। उस समय श्री कृष्ण और सत्यभामा के बलराम पुत्र चंद्रभानु ने 5 बाण मारकर मणिग्रीव को कोदंड को खंडित कर दिया तथा 10 बाणों से उसके रथ का छेदन करके बलवान चंद्रभानु गण के समान गर्जना करने लगे। यह देख मणिग्रीव ने भी चंद्रभानु पर अपनी शक्ति चलाई। मैथिल भय शक्ति संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बड़ी भारी उल्का के समान आई, परंतु चंद्रभानु ने खील सा करते हुए उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने उसी शक्ति के द्वारा संग्राम में महाबली मणिग्रीव को घायल कर दिया। तत्पश्चात महाबली चंद्रबाहु उस रणभूमि में पुनः गर्जना करने लगे। उस प्रकार से मणिग्रीव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब नलकूबर की प्रेरणा से असुरों ने बाणों का जाल सा बिछाकर चंद्रभानु को इसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देते हैं। तब श्री कृष्ण पुत्र दीप्तिमान खड़ग हाथ में लेकर बड़े वेग से यक्षों की सेना से इसी प्रकार घुस गए मानो सूर्य के कुहासे से भीतर प्रवेश किया हो। उसने खड़ग प्रहार से कितने ही यक्षों को 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही मस्तक, पैर, कंधे, बाहें, हाथ, कान और होठ छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिर पड़े। किरीट, कुंडल और शस्त्राणों सहित उनके कटे हुए विभत्स मस्तक रक्त की धारें बहा करते थे और उनसे ढकी हुई रणभूमि महामारी सी जान पड़ती थी। मरने से बचे हुए घायल यक्ष भय से विवल होकर भाग गए। मिथिलेश्वर उस समय यक्ष सैनिकों में हाहाकार मच गया। तब कवचधारी नलकूबर धनुष की टंकार करते हुए बहुत ऊंची पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो वहां आ पहुंचे और डरो मत यों कहकर अपने सैनिकों को अभयदान देने लगे। नलकूबर ने 5 बाणों से कृतवर्मा पर, 10 बाणों से अर्जुन पर और 20 बाणों से दीप्तिमान पर प्रहार किया। राजन, तब महाबाहु कृतवर्मा ने अपने सिंहानाद से संपूर्ण दिशाओं को निनादित करते हुए 5 विशिखों द्वारा नलकूबर को करारी चोट पहुंचाई। वे बाण नलकूबर का कवच फाड़कर शरीर को छेदते हुए सबके देखते देखते धरातल में उसी प्रकार समा गए जैसे सर्प बॉबी में घुस जाते हैं। कृतवर्मा के बाण से अंग विदृढ़ हो जाने के कारण नलकूबर को मूर्छित हुआ देख सारथी हेममाली उन्होंने रणभूमि से दूर हटा ले गए। घंटानाद और पाशर मौलिक कुबेर के ये दोनों मंत्री अपने बाण समूहों से यादवों की उद्भट सेना को घायल करने लगे। गृत पक्ष से युक्त सुनहले पंख और तीखे मुख वाले मन के समान वेगशाली उन दोनों के बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित कर रहे थे। तदंतर महावीर अर्जुन ने मंत्रियों के बाणों के उत्तर में बहुत से बाण चलाना आरंभ किया। दोनों ओर चलने वाले बाणों के संघर्ष से युद्ध भूमि में हजारों विस्फुलिंग प्रकट होने लगे। नरेश्वर आकाश में खदोदों की भांति चमकने वाले वे चंचल प्रस्फुलिंग अलात चक्र की भांति शोभा पाने लगे। रणमुर्द वीर गांडीवधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए विशकों द्वारा उस समस्त बाण समूह को क्षण मात्र में काट दिया। उन्होंने बाणों के समुदाय से 2 योजन के घेरे में पिंजड़ा सा बना दिया और बलपूर्वक उन दोनों मंत्रियों के ध्वज सहित रथों को उस घेरे के अंदर अंदर कर लिया। वे दोनों मारे गए यह जानकर समस्त पुण्यजन यक्ष तत्काल युद्ध छोड़कर हाहाकार करते हुए भाग चले। उसी समय करोड़ों भूत वृंद युद्ध भूमि में आ गए। राजन, कोटि कोटि डाकनियों बार लोगों को मारा और गिराया। यातुधानियाँ रणमंडल में नरमुंडों को चबा रही थीं। वेताल गण खपड़ में बहुत सा रक्त ले जाकर पी रहे थे। वे नायक नाचते और प्रेत गाते थे। कृष्ण मांड और उन्माद उस युद्ध भूमि में गिरे हुए मस्तकों को
संहार करते थे। स्वर्गगामी वीरों के मस्तकों का उनके द्वारा किया जाने वाला वह संग्राम भगवान शिव की मुंडमाला बनाने के लिए था। मातृगण, ब्रह्म राक्षस और भैरव उस युद्ध में कटकर गिरे हुए मस्तकों को गेंद की तरह बारंबार उछालते फेंकते हुए हंसते, खिलखिलाते और अट्टहास करते थे। विकृत मुख वाले पिशाच बुरी तरह कूद फांद रहे थे। पिशाचनियां युद्ध में बच्चों को गरम गरम रक्त पिलाती थी और बच्चों को आश्वासन देकर कहती थी, बेटा मत रो, हम तुम्हें इन लोगों की आंख भी निकाल निकाल कर देंगी। इस प्रकार भूतगणों का बल बढ़ता देख बलदेव के छोटे भाई बलवान गद हाथ में गदा लेकर मेघों के समान गर्जना करने लगे। लाख भार की उस मौरवी गदा से गद ने उस विशाल भूत सेना को इस प्रकार मार गिराया जैसे इंद्रव्रज से पर्वतों को धराशाही कर देते हैं। गदा की मार से मस्तक फट जाने के कारण बहुत से कुष्मांड, उन्माद, बेताल, पिशाच और ब्रह्मराक्षस मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। गद ने संग्राम में डाकनियों के दांत तोड़ डाले, प्रमथों के कंधे विदीर्ण कर दिए और यातुधानों के मुख छिन्न भिन्न कर डाले। राजन, गदा से रौंदे गए प्रेत 10 दिशाओं में इसी तरह भाग चले जैसे प्रलयकाल के समुद्र में भगवान वराह की दाढ़ से अंग अंग भंग होने के कारण दैत्य पलायन कर गए थे। भूतगणों के भाग जाने पर वीरभद्र सामने आया। उस बलवान भूतनाथ ने बलदेव के छोटे भाई गद को गदा से मारा। गद ने उस गदा को अपनी गदा पर रोक लिया और फिर अपनी गदा उसके ऊपर चलाई। मिथिलेश्वर, वीरभद्र और गद में बड़ा भयंकर गदा युद्ध हुआ। वे दोनों ही गदाएं आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। फिर एक दूसरे को ललकारते हुए उन दोनों में मल युद्ध छिड़ गया। वे भुजाओं, घुटनों और पैरों के आघात से पर्वतों को गिराते हुए लड़ने लगे। वीरभद्र ने बलपूर्वक करवीर पर्वत को उखाड़कर अट्टहास करते हुए उस गद को गद के ऊपर फेंका। गद ने उस पर्वत को पकड़ लिया और फिर उसी के ऊपर उसे दे मारा। तब बलवान वीरभद्र ने वीरवर गद को पकड़कर बड़े वेग से आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। वहां से भूमि पर गिरने पर गद के मन में कुछ व्याकुलता हो गई। फिर महारथी गद ने वीरभद्र को भी उठा लिया और वेग से घुमाकर शीघ्र ही उसे भी लाख योजन दूर फेंक दिया। वीरभद्र कैलाश पूर्वक पर्वत के शिखर पर गया। गदा के प्रहार से वह पीड़ित था ही, अतः 2 घड़ी तक मूर्छा में पड़ा रहा। तदंतर शक्ति उठाए स्वामी कार्तिकेय बड़े वेग से युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने अनिरुद्ध और सांब को लक्ष्य करके शीघ्र ही अपनी शक्ति चलाई। अनिरुद्ध के रथ का भेदन कर सांब को घायल करके उनके रथ को भी तोड़ती हुई शक्ति उस युद्ध भूमि में सहस्रों हाथियों, रथों और लाखों वीरों को मारकर 10 दिशाओं में चमकती और कड़कड़ाती हुई बिजली की तरह फुकारती सर्पिणी के समान भूमि में समा गई। तब क्रोध से भरे महाबाहु जामवंती कुमार सांब ने प्रत्यंचा का घोष करते हुए तर्कस से एक बाण निकाला। वह बाण एक होता हुआ भी तर्कस से बाहर निकालते ही 10 हो गया। धनुष पर रखते समय 100 और खींचते समय उसने सहस्र का रूप धारण कर लिए। छूटते समय उस बाण के लाख रूप हो गए और लक्ष्यों तक पहुँचते पहुँचते उसके कोटि रूप धारण कर लिए। इस प्रकार उस अनेक रूपधारी विशक ने शिखी वाहन स्वामी कार्तिकेय को घायल करके संग्राम में कोटि कोटि वीरों को विदीर्ण कर दिया। कार्तिकेय विशत विशत होने और कुछ व्याकुल चित्त हो जाने पर चूहे पर चढ़े हुए गणेशर गजानन वहां आ पहुंचे। उनके कुंभ स्थल पर गोमूत्र, सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा विचित्र पत्र रचना की गई थी। उनका सुंदर वक्षतुंड कुमकुम से आलिप्त था। सिंदूरपूर्ण कपोलों के कारण उनकी बड़ी मनोहर आभा दिखाई देती थी। कानों का उज्ज्वल वर्ण मानो कपूर की धूल से अध्वलित किया गया था। उनके कपोलों पर बहती हुई मतधारा से जिनके अंग विवल हो रहे थे, वे मत वाले भ्रमर उनके चंचल कर्ण तालों से आहत हो गुंजारव करते हुए मानो संगीत, ताल और वासंतिक राग की सृष्टि कर रहे थे। उन मधुपों से सेवित भाल चंद्रधारी गणपति अनुपम शोभा पा रहे थे। उनकी अंगकांति पाल रवि के समान अरुणोज्वल थी। उनकी बाहों में निर्मल अंगद, गले में हेम निर्मित हार और हंसुली थी।
तथा मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट की किरणों के द्वारा वे सब और से दीप्तिमान दिखाई देते थे। वे चूहे पे विराजमान थे। उनके मुख में एक ही दांत था। गजाकार भव्य मूर्ति शोभा पा रही थी। उन्होंने हाथ में पाश, अंकुश, कमल और कुठार समूह धारण कर रखे थे। उनका कद ऊंचा था। उनके 4 भुजाएं थी। वे घोर संग्राम में प्रवृत्त थे। किन्हीं शस्त्रधारियों को सूंड में लपेटकर अपने अंकुश की मार से उनका चुंबन निकाल देते थे। अनेक धार वाले फरसे से समस्त शस्त्रधारियों का संहार करते हुए वे परशुराम जी के समान जान पड़ते थे। पैदल वीरों, हाथियों, घोड़ों तथा रथ समूह से युक्त चतुरंगनी सेना को धराशाही करके रथ सहित सांब को पकड़कर वे युद्ध स्थल में से दूर फेंक रहे थे। उन्हें देखकर यादव गणों सहित प्रद्युम्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र अनिरुद्ध से यह उत्तम बात कही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 25वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।